हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की कैटेगरी हमने डिवाइड किया था वेक्टर्स की। इसको जीरो वेक्टर कहेंगे, इसको नल वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये सब हमने देखा था। और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी ये भी हम लोगों ने देखा था। तो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए कैसे, एक सिंपल एग्जांपल कोई भी देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई ब्लॉक आपका रखा है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया और इसी से कुछ एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, या मान लेते हैं कोई ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया। तो आपको अगर स्टडी करना है इसके मोशन के बारे में स्टडी करना है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो डेवलप होता है वो क्या होता है, फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास। तो आपको नेट फोर्स अगर पता चल जाए कि ये जो 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा है, दोनों को मिलकर जोड़ने पे ये टोटल कंबाइंड इफेक्ट कितना दे रहा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको, बिना जोड़े आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंगल फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होगा। जब तक आप इस ब्लॉक पे दोनों फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स लगे हैं जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप इसका एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो यही हम लोग देखते हैं कि वेक्टर्स को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको जोड़ा कैसे जाता है। तो इसके लिए हम लोग कोई बहुत तेज़ी के साथ कोई फार्मूला वगैरह नहीं लेने जा रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन से हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। मान लेते हैं जैसे 100 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ये एक वेक्टर है। 15 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी ब्लॉक पे अगर ये लगे हो तो दोनों को ऐड करना हो, तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि ये 100 और 15 को क्या होता है, सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते आप। और अगर इसको जोड़ भी सकते हैं तो ईस्ट और नॉर्थ, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा ये बताना असंभव है ऐसे। तो स्केलर क्वांटिटी अगर ऐसे लिखी होती 100 kg 15 kg, ये कुछ भी है, मान लेते हैं ये आयरन है, तो दोनों को आप जोड़ देते, ये कितना हो जाता, 115 kg आयरन। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपली जोड़ दिया जाता है ऐसे। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं आप सिंपली स्केलर के तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने किस चीज़ का हेल्प लेंगे, हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट ही इसीलिए करते हैं कि उसको जोड़ा जा सके, घटाया जा सके। अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं करेंगे तो ऐसे इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अब देखिए हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करके कैसे देखते हैं। 100 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कैसे किया जाता है कि एक लाइन ड्रा करी जाती है और उस लाइन की लेंथ क्या बताती है, उस लाइन की लेंथ बताती है आपका मैग्नीट्यूड। कि जैसे ये 100 न्यूटन फोर्स है तो लाइन का लेंथ बताएगा आपका 100 न्यूटन।
अमाउंट बताएगा। और फिर लाइन को उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 100 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट, इसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर ये अपना 10 न्यूटन फोर्स दिखाएगा। यानी हम लोग जो कॉपी पे प्लाट करेंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ हमारा इक्विवेलेंट टू 10 न्यूटन फोर्स। यानी अगर हमारा 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो आप उसको क्या मानेंगे कि ये 10 न्यूटन फोर्स शो कर रहा है। तो हम लोगों को 100 न्यूटन फोर्स शो करना है, तो 100 न्यूटन के लिए कितना सेंटीमीटर ड्रा करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे पहले, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो पहले क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन, और इसको ए पॉइंट कहते हैं, इसको पॉइंट बी। और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में है तो ए से बी की डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्ट, और इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए बी, और इसका डायरेक्शन क्या है, ए से बी के डायरेक्शन में। और 10 सेंटीमीटर लेंथ क्या बताता है, इसका मैग्नीट्यूड बताता है, और यहाँ पे आपका स्केल लिखा रहेगा। तो ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 15 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, उस वेक्टर को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, 15 न्यूटन के लिए कितना, 1.5 सेंटीमीटर रखेंगे। 10 न्यूटन आपका 1 सेंटीमीटर होता है, तो 15 न्यूटन के लिए आपको 1.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा कर दिए, और डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन हो गया, ये सी डी। तो ये किस रूप में आ गया, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। अब वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे है, जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे है, इन दोनों को जोड़ना है। तो हम लोग अब किस चीज़ की हेल्प से जोड़ेंगे, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। हम लोगों को अभी कुछ नहीं पता है, वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, बस रिप्रेजेंटेशन करना हमको पता है। और जो लॉ होते हैं, कौन से लॉज होते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है, हमको बिल्कुल नहीं पता है। हम लोग क्या करते हैं, एकदम फ्री माइंड से 2 वेक्टर हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने 2 वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट आपका है ये 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डायरेक्शन ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो एक डिस्प्लेसमेंट है आपका 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर है, और अगला डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है, उसको मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे है। कौन से एंगल थीटा पे है, मतलब कि इस लाइन के साथ ये थीटा एंगल, या इस लाइन के साथ मान लेते हैं कि ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, कोई एंगल थीटा। यानी तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर एट एंगल थीटा ईस्ट टू नॉर्थ। ये एंगल दिखाने का हम लोग को तरीका होता है कि अगर इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ
नॉर्थ वाली लाइन से, ये जो नॉर्थ वाली लाइन है उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ वाली लाइन ये है आपकी, थीटा एंगल आपका इधर भी हो सकता है इससे बना हुआ, और इससे बना हुआ थीटा एंगल इधर भी हो सकता है। तो ये क्या है, एट एंगल थीटा ईस्ट टू नॉर्थ, यानी नॉर्थ वाले से ईस्ट डायरेक्शन में थीटा, यानी ये इधर वाला हो गया। या कुछ भी एंगल आपका दिया रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। एक एंगल हमने कंसीडर कर लिया कि दो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने लिया, इनको हमको क्या करना है, अब जोड़ना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कि ऐसा सोचते हैं कि एक आदमी 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर वहाँ से क्या किया, 5 किलोमीटर एट एंगल थीटा, नॉर्थ टू ईस्ट टू नॉर्थ। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर को अपना स्केल मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि हम लोग 1 किलोमीटर को दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ से। तो 10 किलोमीटर के लिए आपको 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन ड्रा करते हैं, और डायरेक्शन दिखाने के लिए ये कर देते हैं, ये ए, ये बी। तो आपका क्या हो गया, ये पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टोरियल फॉर्म में हो गया। ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ये रियल में कितना बता रहा है, 10 किलोमीटर, स्केल में प्लाट कर लिए। फिर 5 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे, और वो लंबी लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट टू नॉर्थ, यानी थीटा एंगल पे होगा। तो ऐसे हम लोग पहले बना लेते हैं। अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करनी है इस डायरेक्शन में, और ये एंगल क्या है, थीटा है। आपका ये वेक्टर आप मान लेते हैं, कोई वेक्टर है सी डी, तो आपका दूसरा वेक्टर ये प्लाट हो गया। दो वेक्टर, दोनों जो डिस्प्लेसमेंट था हम लोगों ने क्या कर दिया, वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और ये लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये क्या बताएगा, 5 किलोमीटर। अब हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, दोनों को जोड़ना चाहते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए देखिए क्या करते हैं, यानी ईस्ट डायरेक्शन में ये वेक्टर बना लेते हैं, पहला वाला वेक्टर ए बी, यानी पहले आदमी क्या गया, ए से बी गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी आदमी आपका यहाँ पे था, यहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया। अब ये फिर क्या करता है, ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए 5 किलोमीटर फिर चलता है। तो ये एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये आपका लेंथ क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, और आपका ये एंगल होगा थीटा। ये दूसरा वेक्टर आपका हो गया, ए से बी गया और बी से सी गया, दोनों डिस्प्लेसमेंट हो गए आपके। अब आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमको वेक्टर को जोड़ना नहीं पता है, लेकिन पता है कि 10 किलोमीटर इधर गए, फिर यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए 5 किलोमीटर गए, तो हमारा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इनको मिलाने पे ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपका क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को जोड़ने के बाद क्या मिलता है, वेक्टर ए सी। यानी वेक्टर ए बी को हमने क्या किया, वेक्टर बी सी से जोड़ा, तो क्या मिलता है, वेक्टर ए सी। और ये डायरेक्शन भी, अगर ये एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं,
तो इसका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा कि कितने डायरेक्शन में है, जो आपका दोनों का रिजल्टेंट है यानी दोनों का जो सम है वो इस वाली लाइन से कितना एंगल यानी ए बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, इसका अगर लेंथ निकल जाए, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, थोड़ा ये लेंथ AC अगर निकल जाए हम लोगों का, ये लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यानी ये 10 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है और ये एंगल है। अब हमको अगर ये लेंथ AC पता चल जाए, हमारा टारगेट क्या है, लेंथ AC निकालना है। तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, AC लेंथ अगर निकाल ले जाएं और ये एंगल फाई निकाल ले जाएं, तो समझ लो हमने क्या कर लिया, दो वेक्टर को जोड़ लिया। तो एक बार यहाँ फिर से बना देते हैं। ये आपका पहला हो गया, ये 10 किलोमीटर शो कर रहा है और ये आपका 5 किलोमीटर शो कर रहा है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, A से C, और हमको ये एंगल भी निकालना है। और इसका जो एंगल है वर्टिकल के साथ, ये थीटा एंगल है, कोई भी एंगल दिया होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, हम लोग AC लेंथ निकालना चाहते हैं। AC लेंथ निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री के हेल्प से AC लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये पहला वेक्टर हो गया आपका AB, दूसरा हो गया BC, इन दोनों को आपने जोड़ लिया। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं L, ये 90 डिग्री है। ये एंगल वर्टिकल से थीटा है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसी को थीटा मान लेते हैं। 90 माइनस थीटा लेके क्या चलें, थीटा ही लेके चलते हैं। और इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 30 एंगल थीटा है ईस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ टू ईस्ट। तो थीटा एंगल नॉर्थ टू ईस्ट, इसका मतलब क्या होगा, थीटा एंगल कहाँ से बना रहा है, ये 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। 90 माइनस थीटा लेके चलेंगे, भारी भरकम थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको थीटा लेके चलते हैं। 90 माइनस थीटा लेके चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा टारगेट क्या है कि AC लेंथ निकालना है। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C ऑन AB लाइन। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हम लोगों ने। अब सिंपल ज्योमेट्री की हेल्प से जो छोटी क्लास में हम लोग यूज करते हैं, हम लोग AC को निकाल देंगे और ये एंगल भी निकाल देंगे। इसमें कोई भी फार्मूला वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमको पता है कि AC निकालना है तो ये ALC राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये AL लेंथ पता चल जाए और CL लेंथ पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको और केवल दो चीज़ पता है, ये लेंथ भी पता है
ये लेंथ 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है और ये एंगल थीटा भी हमको पता है। तो दोनों वेक्टर का क्या है, लेंथ पता है और एंगल क्या है, कितने एंगल पे वो वेक्टर है ये भी पता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल CLB राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा देखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, CBL में हम लोग बेसिक जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा यानी CL अपान 90 के सामने वाली भुजा यानी BC। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बराबर CL अपान BC। थीटा तो हमको पता रहेगा, CL हमको निकालना है और BC भी हमको पता है, BC भी हमको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई फिक्स वैल्यू लेके ना चल के A और B लेके चलते हैं, A और B जनरलाइज करके कि फिक्स वैल्यू जैसे आप निकालेंगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए तो A और B है, ये कोई भी किलोमीटर हो सकता है तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो साइन थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा CL हमको चाहिए और BC कितना है B, तो यहाँ से CL हो गया आपका B साइन थीटा, यानी CL हमारा जो है आपका ये CL ये हो गया B साइन थीटा, यानी AB पता है और थीटा पता है तो AB और थीटा के पदों में ये हमको पता चल गया। फिर cos थीटा उसी में लगा देंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस क्या है BL अपान 90 के सामने वाली भुजा ये BC, तो cos थीटा बराबर BL अपान BC क्या है B, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BL बराबर आपका आ गया B cos थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ से ये किया कि B ये लेंथ आपका आ गया B साइन थीटा और ये लेंथ आपका आ गया B cos थीटा। अब हम लोगों को AC लेंथ चाहिए तो एकदम सिंपली हम लोग जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ALC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 की सामने वाली भुजा होती है, इस बड़े ट्रायंगल में देखिए ये यानी AC का वर्ग बाकी बचे दोनों साइड के वर्ग के बराबर होता है, यानी AL स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर। और AC आपका क्या है, AB प्लस BL। AC को क्या लिख देंगे हम लोग, AB प्लस BL। AL आपका क्या है, सॉरी AC नहीं, ये AC तो AC ही है, AC स्क्वायर बराबर आपका जो ये AL है ये क्या है, AB प्लस BL का होल स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर। अब इसे में थोड़ा कैलकुलेशन आगे बढ़ा लेते हैं बस। AC स्क्वायर बराबर आपका आ गया AB प्लस BL। AB कितना है A और ये है B cos थीटा, यानी ये क्या हो गया A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CL क्या है B साइन थीटा, ये हो गया आपका B साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए सी स्क्वायर बराबर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए सी स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं हम लोग और ये बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साथ में लिख के बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, हम जानते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों साइड क्या कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे। तो ए सी बराबर क्या हो गया आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी सीधा सीधा जो ए सी की लेंथ है आपको जो रिक्वायर है वो ए बी और थीटा के टर्म में पता चल गया। यानी हम लोग सीधा सीधा क्या कर लिए, दो वेक्टर को जोड़ के उसका मैग्नीट्यूड बता दिया। इसमें हम लोग कोई वेक्टर एडिशन वगैरह कुछ नहीं लगाए, हम लोगों को कुछ पता नहीं था, एकदम सिंपली हम लोग अप्रोच किए हैं, कोई फार्मूला वगैरह नहीं। लेकिन फाइनली हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों वेक्टर को जोड़ के उसका मैग्नीट्यूड, अब ए बी और थीटा की वैल्यू रख देंगे तो जो ए बी थीटा की वैल्यू होगी उस हिसाब से ए सी आपका आ जाएगा, तो वो लेंथ पता चल जाएगा, यानी आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। अब आप ये निकालने चाहते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं कि ये ईस्ट वाली लाइन डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, यानी ये जो वेक्टर ए बी है इससे कितना एंगल बना रहा है अगर हमको पता चल जाए, यानी हमको ये एंगल फाई निकालना है। लेंथ तो पता चल गया और एंगल फाई निकल जाए तो समझ लीजिए आपका पूरा वेक्टर कंप्लीट पता चल गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये देगा और डायरेक्शन फाई एंगल, इस लाइन से फाई एंगल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा एक काम करेंगे, इन ट्रायंगल ALC ऐसे लिखें, राइट एंगल ट्रायंगल ALC tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर B sin थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस क्या है पूरा ये AL और इसकी वैल्यू क्या है A प्लस बी कॉस थीटा। यानी हमारा जो एंगल फाई है वो भी ए बी और थीटा के टर्म में पता चल गया। तो फाइनली हम लोग क्या किए, दो वेक्टर को जोड़ लिए बिना कोई जो है कोई रूल फॉलो किए, बिना कोई मेथड के। हम लोग सिंपली जो है दो डिस्प्लेसमेंट दिया था, 1 किलोमीटर B किलोमीटर और ये एंगल दिया था थीटा नॉर्थ टू ईस्ट। एंगल कैसे पढ़ा जाता है हम लोग देखते हैं, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, यानी नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट से इधर भी हो सकता है थीटा, इधर भी, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में थीटा एंगल, ये एंगल। तो फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे, दो वेक्टर को जोड़ लेंगे। दो वेक्टर को अगर सिंपली वेक्टर में ही केवल दिखाना है, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, तो यानी दो वेक्टर ए बी प्लस बी सी को हमने जोड़ा तो ये क्या आ गया, वेक्टर ए सी। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, इसका डायरेक्शन भी निकाल दिया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी को जो है आगे रूल के रूप में पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और ये फार्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसको दिखाने का मतलब ये था कि जो वेक्टर का एडिशन है ये कहीं से आके कोई रूल वगैरह नहीं आया है, ये सिंपली सोचा गया है, हम लोग क्या कर लिए, डेवलप कर लिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दो से ज़्यादा वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं।